हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे बीएससी, एमएससी, एमबीए रिलेटेड या पीएचडी रिलेटेड या लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम देना, क्यों आईबीपीएस का हो गया, यूपीएससी का हो गया, एएसएससी का हो गया, चाहे नीट जेई का और काफ़ी सारा में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें जो टॉपर्स होते हैं एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर 5 टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें से आप 5 को करते हैं, पाँचों में अच्छा नहीं हो सकते। ठीक, आप पाँचों में अच्छा नहीं हो सकते। एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप बेसिकली, मैं बता देता हूँ आपको, अगर 3 टॉपिक में आप अच्छे हैं तो मैं उससे पहले बता दूँ, आप तीन में से किसी एक टॉपिक को आप उठाइए, उसको पहले बार उसको समझना कुछ नहीं है, आप उसको थ्रोली रीड कीजिए। थ्रोली उसको रीड करना है। मान लेते हैं उसको अगर थ्रोली रीड करने में 1 आवर लगता है पहला टाइम, उसको उसी टाइम में आप रिवाइज़ कीजिए तो आपको 30 मिनट्स में वो रिवाइज़ हो जाएगा और फिर सेम टाइम में 15 मिनट्स में वो रिवाइज़ हो जाएगा। मतलब आपका 2 आवर 45 मिनट्स में आपका 3 बार रिविज़न हो गया। ठीक, एक बार रीड हो गया तो उसको समझ पाइएगा। और इसके रिलेटेड कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो गूगल है, यूट्यूब है, उसको पार्टिकुलर टॉपिक को ही देखिएगा। तो मेरा आप उसको पहले पढ़ लीजिए। ठीक, उसको पढ़ने के बाद उसमें क्या करना है, आपको उसको फिर से रिवाइज़ करना है। मान लीजिए उसको 3 दिन बाद फिर से एक रिवाइज़ कर लीजिए और एक वीक बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 28 दिन के बाद। ठीक, ऐसे कुछ है। और उसके अलावा आप अगर उसी टाइम पढ़ने के बाद आप अगर नोट्स बनाते हैं, ठीक, अगर 10 पेज में एक नोट बनाया आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 पेज में नोट बनाया, तो उसको क्या करना है, आपको सिंपली 1 पेज में उसको लिखना है। मतलब मेन जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको आप एक पेज में लिखना है। तो क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट को, सिर्फ पॉइंट को लिख के आपको याद करने में और भी काफ़ी सारा मतलब आपको हेल्प हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ है, उसका एक नोट्स भी बनाना है आपको। और इसके साथ साथ उसी टाइम में आपको प्रीवियस ईयर्स जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, पहले प्रॉब्लम्स जो भी होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ट्राई करना है। ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन ट्राई करना है। और उसमें से जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में आप देखिएगा आपका कौन सा पर्सन में अच्छा आता है, मीन्स स्ट्रेंथ वीकनेस आप समझिए, तो आप वहाँ पर समझ पाइएगा मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ। इसको मुझे करने के लिए, मतलब कुछ अच्छा करने के लिए मुझे ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं छोड़ सकता हूँ। जो भी मेरे पास नहीं है, मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जितना ज़रूरत है, मैं उसको जितना भी मतलब ज़रूरत है उसको उतना ही करके मैं छोड़ सकता हूँ। इतना ही कुछ और यही था। और इसके अलावा मैं जब डिटेल्स में आएगा ना वीडियो, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये जो पुराना हो गया और मैं इसमें क्या बताऊँ आपको, मुझे बताने का कुछ नहीं था, लेकिन मैं यही बता सकता हूँ आपको। बेसिकली आपको जिस भी टॉपिक में जहाँ भी एडमिशन लेना है, आप कहीं भी कुछ भी करते हैं लाइफ में, तो इसी रूल को आप फॉलो कीजिएगा। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप पहले 25 मिनट्स को पढ़िए, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये पहला दिन हुआ, इसको 7 दिन फॉलो कीजिए। उसके बाद उसको इंक्रीज़ कीजिए 30 मिनट्स में, फिर 45 मिनट्स में, फिर 1 आवर्स, फिर 2 आवर्स, ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। ठीक, अगर आपको स्टडी में मन नहीं लगता, अगर आपको मान लीजिए कोई भी दिक्कत होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होता है, तो सॉल्यूशन सिर्फ आपके ही पास है। आपको ही सॉल्यूशंस खोजना है, क्योंकि आप ही जो है उसको सॉल्यूशंस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है जैसे भी हो। तो अगर आप सबसे पहले विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके अलावा आप में कोई दूसरा कोई विश्वास नहीं रखता, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यही सब था। अगर इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे इस टॉपिक में मतलब मैं सरप्राइज़ हो गया। मतलब प्रियंका जी ने बताया, मैं इसमें क्या डालूँ। और इसका जो सिलेबस है, आप सिलेबस को भी देख सकते हैं, या सिलेबस से रिलेटेड, या और इसके अलावा और भी कई सारा, मतलब टाइम टू टाइम जब भी न्यूज़ आएगा ना मैं बताऊँगा। अब मैं, क्योंकि इसमें प्रियंका जी ने बताया, तो मैं इसमें क्या करूँगा, अब जब भी इसका एग्ज़ाम आएगा ना, एग्ज़ाम आने के बाद पार्टिकुलर जो टॉपिक होगा, क्या कुछ टॉपिक है, कहाँ से आप नोट्स कहाँ से पा सकते हैं। सबसे पहले नोट्स या आप मॉक टेस्ट आप सिंपली गूगल कीजिएगा ना, गूगल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। गूगल में या कुछ ऐप्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप सिंपली गूगल सर्च कीजिएगा, और कुछ भी क्वेश्चंस में ढूंढने में आपको दिक्कत हो तो क्वारा जो है वेबसाइट, क्वारा भी आप जो है उसको विजिट करके वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा हर एक चीज़ पर। ठीक, यही है सबसे अच्छा रिसोर्सेस। और इसके अलावा कुछ नहीं, आप पढ़िए और अपना टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, उसमें स्टडी कीजिए, और उसके रिलेटेड आप प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चंस देख लीजिए, कौन सा
उस टॉपिक में से कौन सा टॉपिक पे सबसे ज़्यादा जो है आपका क्वेश्चंस आता है, उसी टॉपिक को कीजिए। और कितने मार्क्स का आता है, और नेगेटिव मार्किंग अगर होता है एग्ज़ाम में तो उसको उस मतलब जैसे कोई भी वीडियोज़ को जितना ज़रूरत है उतना ही बड़ा करना है। उसे एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको उतना ही अटेम्प्ट करके आना है जितना ज़रूरत है एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करने के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उतना ही ज़रूरत है आपको अटेम्प्ट करने का जितना आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरत है। अगर आपको टॉप करना है तो आप उतना ही कीजिएगा, आपको टॉप करने के लिए जितना एग्ज़ाम मतलब मार्क्स जितना भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जितना भी सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ है और कुछ नहीं। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर से वीडियो डालता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।